अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीउल्लाह है। बाई प्रोफेशन में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि स्पोर्ट्स फिजियो क्या होता है या उसका काम क्या होते हैं। तो अमूमन जितने भी ग्राउंड में या फील्ड में या स्पोर्ट्स में जितनी भी इंजरीज़ होती है, एक्यूट होती है या उसके बाद आती है, तो वो सारी जो है ट्रेनिंग के दौरान, सेशंस के दौरान जितनी भी इंजरीज़ आती है तो उसको ट्रीट करना जो है वो स्पोर्ट्स फिजियो का काम होता है। और एथलीट को दोबारा ग्राउंड में लेके आना, ये भी स्पोर्ट्स फिजियो का काम होता है। डिफरेंट इंजरीज़ होते हैं, मस्कुलर इंजरीज़ हो जाती है ज़्यादातर स्पोर्ट्स में, तो ये सारी चीज़ें ट्रीट करना ये स्पोर्ट्स फिजियो का काम होता है। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे लो बैक पेन की, जो कमर का दर्द होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी वजूहात बताएंगे आपको और इसको हम आसान तरीके से किस तरह पे ट्रीट करेंगे। लो बैक पेन की बहुत सी वजूहात हो सकती है। इसमें कॉमन जो वजूहात जो इसकी आ सकती है, पोजीशनिंग हमारी जो होती है, उठने बैठने का जो तरीका होता है वो रॉन्ग पोजीशन में हम जब बैठते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उसकी वजह से भी होती है। सेटिंग जो हमारी चेयर पे हो या बेड पे हो या किसी और जगह पे हमारा बैठना हो, वो हमारा जो पोजीशन होता है वो ठीक नहीं होता, उसकी वजह से भी आ सकता है। अगर हम गलत पोजीशन में वज़न उठाए उसकी वजह से भी आ सकता है और एक्सीडेंटल भी आ सकते हैं। इसके और भी वजूहात आ सकते हैं। तो मैं आपको इसके आसान एक्सरसाइज जो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी की मदद से भी कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पेशेंट की पोजीशनिंग जो है, दोनों नीज़ जो है इसको फ्लेक्स कर लेंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम कहते हैं ब्रिजिंग। ठीक है, दोनों नीज़ की हम फ्लेक्स कर देंगे और यहाँ से हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी टमी और बटक्स को ऊपर उठाएं। सही है, थोड़ा और ऊपर, इनका ये लेवल सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर से रिलैक्स, फिर से ये 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे जो है तो नी टू चेस्ट करेंगे। उसमें हम यहाँ पे पेशेंट से कहेंगे कि आप, ये मैं भी करा सकता हूँ, ये खुद भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट का स्ट्रेट रहेगा और ये यहाँ पे जहाँ तक ये आ सकते ये लेके आएंगे। 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स, फिर ये 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर इस जो सेकंड लेग है इसको इसी तरह फ्लेक्स करेंगे चेस्ट तक। यहाँ पे 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। फिर इसमें हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपने 10 से 12 रिपीटिशन करनी है और हर रिपीटिशन में आपने 5 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड रखने और 5 सेकंड के लिए इसको रिलैक्स रखने। इसके बाद हम बायलैटरल जो है नी टू चेस्ट करेंगे। दोनों जो नीज़ है ये चेस्ट तक लेके आएंगे, यहाँ पे ये 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर इसको रिलैक्स करेंगे, फिर यहाँ पे ये 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज भी ये 10 से 12 रिपीटिशन कर सकते हैं और 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे। और ये एक्सरसाइज दिन में 2 दफ़ा जो है तो इजीली आप कर सकते हैं और मतलब 2 दफ़ा आप करेंगे तो आपकी पेन में बेहतरी आएगी। लो बैक पेन में हम इसके बाद जो एक्सरसाइज कराते हैं वो हम नी फ्लेक्स करेंगे, फिर साइड पे रखेंगे और मैं अगर ख़ुद कराना चाहूँ तो यहाँ पे इसकी मैं रोटेशन, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हालत में होगा, स्टैटिक हालत में, और यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन करूँगा। इसको मैं 5 सेकंड के लिए होल्ड रखूँगा स्ट्रेच दे के, फिर मैं रिलैक्स करूँगा, फिर मैं 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखूँगा। मैं इतनी स्ट्रेच दूँगा जितने ये बर्दाश्त कर सकते। ये अगर मैं इससे ख़ुद से कराना चाहूँ तो ये वाला हाथ रख के, वो वाला हाथ बिल्कुल स्टेबल, जितनी इसकी कैपेसिटी है ये इसको स्ट्रेच करेगा, इसको होल्ड रखेगा, 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेगा, फिर ये रिलैक्स करेगा, फिर ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। ये एक्सरसाइज भी ये 10 से 12 रिपीटिशन ये कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह सेम करेंगे। फ्लेक्स करके यहाँ पे हम इसको स्ट्रेच करेंगे, इतना स्ट्रेच करेंगे जितनी ये इसकी कैपेसिटी है, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हम रिलैक्स करेंगे, फिर हम स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे।